औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, कसम है ज़माने की इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह किए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। बनानी है आईडी टीचर ऑन पर। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं मेरे साथ साथ तो आप बना सकते हैं। दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, एक काम हो जाएगा ना। ओके, लॉग इन करूँ या साइन अप करूँ? व्हाट यू से? Sign up. Yes. Okay. Continue with email. It's a recommendation. Now it's up to you. You choose Google, continue with Google or with Gmail. अगर वो वाली Gmail जो गूगल में लॉगिन है उसके साथ करना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप कोशिश वैसे यही करें कि Gmail से करें। एक अपने नाम की प्रोफेशनल ईमेल आपके पास होनी चाहिए, उससे करें। अच्छा, ये जो है ना, एक मैं लूँगी टेम्परेरी तौर पर ईमेल 10 मिनट्स के लिए। ये हमें अवेलेबल होती है, डिस्पोजेबल ईमेल इसे कहते हैं। एक वेबसाइट है जो हमें अवेल करवा देती है, तो हमें जस्ट इतना ही करवाना होता है ना कि हमें ईमेल मिल जाए और वो जो है हमें दे देती है डिस्पोजेबल ईमेल। आपने ये यूज़ नहीं करनी। आई रिपीट, आपने ये यूज़ नहीं करनी। ये जस्ट डमी डेटा मैंने पुट करना है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। यू डोंट डू दैट, ओके। कॉपी किया, नेम डाला अपना, ईमेल और पासवर्ड। पैटर्न पासवर्ड का देख लीजिएगा, उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हो, वन अपर केस या जो भी हैं इसमें चीज़ें। ओके, देखें, आपने एज ए टीचर बनानी है, एज ए स्टूडेंट बनानी है या एज ए स्टोर यूज़र बनानी है, तो आपने टीचर पर ही करना है। आप असाइनमेंट वाले हैं तब भी, आप टीचिंग वाले हैं तब भी। इसको चेक इन किया, नाउ रजिस्टर इट। अब इसके बाद जब तक हम ईमेल को वेरीफाई नहीं करते, हम फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते फर्दर। चले जी। असल में हमें इनबॉक्स भी दे देती है, जितने मिनट के लिए ईमेल देती है उतने मिनट के लिए इनबॉक्स भी दे देती है। बट यू, जी बिल्कुल, गूगल पर ही बनानी है ना। गूगल पर जाएंगे, टीचर ऑन सर्च करेंगे, उसको साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद अकाउंट क्रिएट करेंगे और सारे स्टेप्स ऐसे ही हैं जैसे ही हैं। एंड्रॉयड में थोड़ा इंटरफेस हो सकता है चेंज हो, बट इंटरफेस चेंज होगा, ऑप्शन सारे अवेलेबल होंगे। अच्छा जी, इंडिविजुअल टीचर या ट्यूटरिंग कंपनी। अब अगर आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, काम करने वाले हैं, तो आप इंडिविजुअल करेंगे। ट्यूटरिंग कंपनी आप तब करेंगे जब आपका ग्रुप होगा, आप एक से ज़्यादा लोग होंगे और वो एक ही आईडी पर काम करना चाहेंगे, फिर वो कंपनी पे कर लेंगे। अभी इजी है कि आप इंडिविजुअल टीचर कर लें। सबमिट। स्पेशलिटी, स्पेशलिटी क्या लिखनी है हमने? स्पेशलिटी लिखा जा सकता है यहाँ पे स्ट्रेंथ या फिर आपका करंट रोल। अब करंट रोल में हम यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग लिख देते हैं और स्पेशलिटी में ग्रिप ऑन अ सब्जेक्ट। जेंडर अफीफा इकबाल। प्लीज चेंज योर लोकेशन
टू हेयर मी क्लियरली। जेंडर आप फीमेल हो गई। डेट ऑफ बर्थ। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, वो ड्यूटी होती है टीम की, वो आपको भेज देते हैं। ओके अच्छा, अब हमने जो है डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है ना, तो स्पेशली फीमेल्स, लिसन टू मी केयरफुली। आपने ऐसा नहीं करना कि अपनी जो एज है वो 18 से भी कम डाल दें, ठीक है? फिर तो वेबसाइट मानेगी नहीं कि आपने पढ़ा हुआ है। तो कोशिश करें वैसे CNSE के अकॉर्डिंग डेटा डालें इसमें। जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन पूछा ना करें, जो क्वेश्चन हो डायरेक्ट किया करें। ऑनलाइन सेशन का यही तो फायदा है ना, कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें जी। दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल आएंगे, लॉग इन और साइन अप। तो आप जो है साइन अप पिक करें। चलें जी, ये हो गया डन। डेट ऑफ बर्थ हो गई, सबमिट। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं अपने डेमो डेटा के लिहाज से लिख रही हूँ, आपका डेटा डिफरेंट है तो आप डिफरेंट लिखेंगे ना। चलो जी, नहीं ये कंबाइंड क्लास है, असाइनमेंट वालों की भी है और दूसरे टीचिंग वालों की भी है। उनकी आईडी असल में कंबाइन बननी है, एक वेबसाइट उनकी सेम है, तो इसलिए ये क्लास कंबाइन हो जाती है। लोकेशन, अच्छा लोकेशन के लिए ख्याल रखिएगा ना कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करके नहीं देनी। अब यहाँ पे देखें, मैंने बिल्कुल एक एरिया का बताया है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना, ये नहीं कहना कि फलां गली, फलां मोहल्ला और फलां घर नंबर। डायरेक्ट बस क्या है, अपने अपने एक जिसे कहते हैं ना पंजाबी में मोटी मोटी बात समझानी, तो बस वो एक अपने लोकेशन दे देनी है अपनी, स्पेसिफाई बहुत नहीं करना। अब यहाँ पे देखो ना, जिप कोड मांगा है हमारे पास, रावलपिंडी का जिप कोड बता दें जी। आपको अगर नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करेंगे जिप कोड ऑफ रावलपिंडी। अगर आपका जो भी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं, जिप कोड ऑफ रावल लाहौर, तो आपको बता देंगे 00666। असल में मैंने पहले का सर्च किया हुआ है तो उसमें ये था, तो मुझे याद है, तो इसलिए मैंने उसको पुट ऑन कर लिया है। नंबर, सेव, इंटर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आप वही वाले सब्जेक्ट चूज करेंगे जो ये ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे। नया पे का अकाउंट बना हुआ है आपका मिस सिद्रा? अच्छा लेवल, कहाँ से कहाँ तक, कौन से लेवल को आप पढ़ाना चाहते हैं, बिगिनर टू एक्सपर्ट? नो नो नो, डेली आईडी विजिट नहीं करनी होगी। जब भी कोई आपको आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आपकी जो आईडी है उसमें एक मैसेज का ऑप्शन होता है, वहां पे आ जाएगा। और जो, अगर वेबसाइट ने आपसे कांटेक्ट करना है तो वो आपसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो दो तरह से आपसे कर सकते हैं। एक तो आपका ईमेल वाला होता है, एक मोबाइल फोन वाला ऑप्शन होता है। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपका वीजा कार्ड है मिस सिद्रा, यू हैव नो नीड टू क्रिएट योर नया पे अकाउंट। जस्ट वो इजीनेस के लिए ना, फिर आप जो बैंक है उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एनेबल करने और वो सारे मसले हल करने, तो उसके लिए ये बहुत आसान सोल्यूशन होता है हमारे पास। आप नया पे बना लें। अच्छा देखें, अब अगर आपके सब्जेक्ट्स मोर देन वन हैं, तो आप यहाँ पे जो इंटर सब्जेक्ट पे करके दोबारा अपना एक सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे।
ये आप जो है जी, ये वाला जो प्रोसेस है, फॉर 4 टाइम्स यू कैन रिपीट इट। यानी कि सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। देन गो टू नेक्स्ट स्टेप। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट है, वो लिखा और नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। मैंने सिर्फ एक ही ऐड किया है बिकॉज मैंने सिर्फ डेमो ही देना है। तो आपने जिस तरह एक ऐड किया, ऐसे ऐसे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मुझे वो 4 सब्जेक्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है आपके सामने। ठीक है, गो टू नेक्स्ट स्टेप। मिस मिस सामिया जहीन, ये सारी चीजें, इसका, इस वेबसाइट का वर्किंग मॉडल, हर चीज हम कल डिस्कस करेंगे। ये कल का टॉपिक है। आप जिस आप असाइनमेंट में भी हैं, आपका एक सब्जेक्ट तो होगा ना। आप यहाँ पे आईडी जो है वो एज ए टीचर ही बनाएंगे। बट आगे आपने देखा था असाइनमेंट की जॉब्स भी होती हैं, टीचिंग की भी होती है, तो आप अप्लाई जो है असाइनमेंट में करेंगे। ये आप चीज मेंशन अपनी डिस्क्रिप्शन में कर देंगे। चलें जी। इंस्टीट्यूट नेम विच सिटी। अब यहाँ पे आपने जहाँ से एजुकेशन ली है वो है। डिग्री टाइप क्या थी? दैट वाज ग्रेजुएशन। डिग्री नेम क्या था? चलें जी। स्टार्टिंग डेट, अभी स्टार्टिंग डेट किसकी है? आपकी डिग्री की। मिस कशमाला, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देखिएगा। शुरू से रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं आपका स्क्रीनशॉट देखती हूँ, 1 मिनट बस। स्टार्टिंग डेट, फॉर एग्जाम्पल हम 7 करते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं हमें तो याद ही नहीं है कि हमने स्टार्ट कब किया था। चलो ठीक है, स्टार्टिंग नहीं याद, एंडिंग तो पता है ना। तो एंडिंग से आप एक रफली आइडिया लगा लें। चलें जी, इसको कर लेते हैं 2021। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री हो और 2021 में स्टार्टिंग है, तो मतलब कि अभी वो कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है 2021, ताकि ये मैं बता सकूं कि ये ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे एंड डेट को। अगर आपकी डिग्री अभी कंटिन्यू है तो ये खुद ही समझ जाएगी वेबसाइट कि अभी आप वो कर रहे हैं। एड्रेस का मैंने यही बताया है कि आप उसको स्पेसिफाई करके ना लिखें, बहुत ज्यादा ना बताएं अपने बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में। जस्ट एक हल्का सा टच दे दें। जिस तरह से आप अगर किसी एरिया में रहते हैं, अ, जैसा मैंने रावलपिंडी लिखा, आप रावलपिंडी के किसी एरिया में रहते हैं, तो आपको आगे बिल्कुल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि रावलपिंडी में रहता हूँ और आगे मेरा फलान जगह पे घर है, यहाँ पे गली है, यहाँ पे मोहल्ला है। ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक आपने अपना एक ओवरव्यू जिसे कहते हैं ना, वो बता देना है कि आप कहाँ से, आपका रीजन क्या है, दैट्स इट। ओके, स्पेशलिटी इज ऑप्शनल एंड स्कोर इज ऑप्शनल। एसोसिएशन आपकी क्या थी? फुल टाइम थी, पार्ट टाइम थी, या डिस्टेंस लर्निंग थी? फुल टाइम। एड्रेस के आगे मैंने जिप कोड किया था। मिस जीनत, आप अपनी मुझे लोकेशन बता दें, कहाँ से हैं आप? वो मैं आपको समझा देती हूँ। सेव किया। सियालकोट, ठीक है जी। देखिएगा, आप सियालकोट से हैं ना, आप लिखेंगी जिप कोड ऑफ सियालकोट ना। अब आपका जिप कोड है, आप उठा लें और इसको लिख लें। ठीक है, आप अपनी जिप कोड की जगह ये लिखना है। होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलें जी। अब आप अपनी एक से ज्यादा डिग्रीज को करना चाहते हैं यहाँ पे,
इनको बताना चाहते हैं, वेबसाइट को देख देना चाहते हैं अपनी डिटेल्स, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी जो लास्ट वाली डिग्री है वो बता सकते हैं। गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब कुछ लोगों ने एमएस भी किया होगा, बीएस भी किया होगा, आगे पीएचडी में काम कर रहे होंगे, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने बीएस की भी डिग्री डालें, फिर नेक्स्ट स्टेप में एमएस की डालें, फिर नेक्स्ट में पीएचडी का भी बता दें। इट हैज़ अ गुड इफेक्ट। मिस फिदा, जो आपकी आईडी है वो एडिट हो जाती है बाद में, अगर आपने पहले से कोई बनी हुई है, आप टीचिंग के लिए बनाई थी, असाइनमेंट में चेंज करना चाह रही हैं, तो आपकी जो आईडी है वो एडिट हो जाती है। ओके, देखिए, अब आपका जो टीचिंग आपका एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ पे आपने जॉब की है उस बारे में बताना है। पहले हमने वो बताया कि कहाँ पे हमने पढ़ा है, अब हमने कहाँ पे जॉब की है उसके बारे में बताना है। अब स्टूडेंट सवाल करेंगे हमारा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, हमने तो कहीं जॉब की ही नहीं है, तो यस, यू मे स्किप इट। ओके, स्किप इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। बाद में एडिट हो जाती है, सब्जेक्ट्स भी एडिट हो जाते हैं। लेकिन दो चीजें मार्केट में चलती हैं, या तो आपकी एजुकेशन चलती है या एक्सपीरियंस चलता है। एजुकेशन कम है, फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन नेम विथ सिटी, तो वही लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ। अच्छा, यूनिवर्सिटी नेम विथ सिटी। अब ये वो है जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे। डेजिग्नेशन क्या है आपकी? लेक्चरर हो गई। स्टार्टिंग डेट क्या थी? रफली में डाल रही हूँ। और एंडिंग डेट, अगर काम कर रहे हैं, स्टिल वर्किंग है, तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे अपनी डेट पुट करने की, अगर नहीं है तो फिर करेंगे। एसोसिएशन क्या थी आपकी? फुल टाइम। हाँ जी, बिल्कुल। ऑफलाइन पढ़ाया है या ऑनलाइन पढ़ाया है, एक्सपीरियंस तो आपका है ना। तो आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसको डालें, मिस सबा खान। इट डजेंट मैटर, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, एक्सपीरियंस है वो डालें, उसका एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। नो, इट्स अप टू यू। आप एसोसिएशन जो डेजिग्नेशन है वो आपकी जो थी आप वही लिखेंगे ना। हम जॉब डिस्क्रिप्शन का देखें, एक पैटर्न होगा, क्या होगा? सबसे पहले आपने बताना है कि आप वहाँ पे आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है। डेजिग्नेशन आपने ऊपर बता दिया है, एक आध लाइन में नीचे ही बता दे तो खैर है। और वहाँ पे आपने एक एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वहाँ पे आपने लर्न किया है, और हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज देने हैं आपने। हाँ जी, बिल्कुल, असाइनमेंट वालों के लिए भी है और टीचिंग वालों के लिए भी है। आज हमारी कंबाइंड क्लास है। आई रिपीट, कंबाइंड क्लास है तो दोनों ही बनाएंगे। अच्छा, कल हमने इसे लिखवाया था ना, तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप खुद लिखना चाहें तो खुद लिखें, इससे लिखवाना चाहें तो इससे लिखवाएं। ओके जी। अब देखें, आपको इसकी पसंद आती है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाएगा। यस, डेफिनेटली। ऑनलाइन सेशन का यही मकसद भी एक होता है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, एक तो है कि अगर आपको कोई अर्जेंट है कोई, तो आप टीम से पूछ लें। टीम भी बैठी हुई है, इसी काम पे बिठाई हुई है, तो उसके अलावा आप मुझसे भी पूछना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, मैं डेली बेसिस पे खुद पूछती हूँ स्टूडेंट से कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ लें, तो उस वक्त आप काइंडली जो है क्वेश्चन डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। जी बिल्कुल, स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, इट डजेंट मैटर, आपने जस्ट डालना है।
अच्छा, इसने दूसरी तरह लिख दिया है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। असाइनमेंट वाले अगर हैं तो असाइनमेंट का भी आपकी डेजिग्नेशन जो है, आप जहाँ पे काम करते थे, जिस इदारे में भी काम किया है, जिस इदारे के साथ काम किया, आपकी रेजिग्नेशन तो कोई ना कोई रही रहती है ना। तो वो आप लिखें, और जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डालें। ओहो, ये तो गलत कर रहा है। If someone has no experience, he or she may skip this। आगे जो है एक्सपीरियंस आपका इंशाल्लाह पोर्टफोलियो बनवाएंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो फिर आप बाद में आईडी आईडी को एडिट कर सकते हैं, एक ये तरीका, या पहले आप एक साल का डाल लें, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस डाल लें, और बाद में आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। ओके, मैं पूरे से पूरी बात समझानी पड़ेगी। थोड़ा सा बस वेट करें। चलें, कुछ बेहतर आ गई है। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरह से अब ये देखें, इसने लिखा है मीट सादिया नूर और जो भी है, तो अब काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एआई टूल से हेल्प लेते हैं। तो आप काइंडली इसकी थोड़ी सी वर्डिंग शुरू में चेंज कर लीजिएगा, इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लीजिएगा, ताकि ये ना लगे आपका जो डेटा है वो डमी डमी फील ना हो। ऐसा ना लगे कि आपने जो है एआई टूल से लिखवाया है। ठीक है, सेव किया। अब अगर आपका इसके अलावा भी कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो यू कैन ऐड इट, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। सुमैया जुबैर जी, आप खुद चैट जीपीटी पे कोशिश करें लिखने की। अगर नहीं होती तो टीम को बताएं, वो आपको करके दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो फीस है वो किस तरह से चार्ज करेंगे, ऑनली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे? तो आपने क्या करना है, ऑनली बेसिस कर लेना है। इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इजी हैं। इसको 5 करते हैं, 500 से 1500। अच्छा, ये ऑनली बेसिस है। कुछ जो हमारे पास होते हैं ट्यूटर्स आते हैं, असल में काफ़ी मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है ये पर्सनल होम ट्यूटर वालों के साथ। तो जो सवाल आते हैं वो पहले ही आपको बताने की मैं कोशिश कर लेती हूँ, कि कुछ के माइंड में इस तरह के सवाल आते हैं। अब कुछ कहते हैं मैम ये ऑनली बेसिस का ये मतलब है कि हम जो है मंथली रोज 1 घंटा पढ़ाएंगे, मंथली बेसिस पे रोज 1 घंटा पढ़ाएंगे और उसके हमें इतने चार्जेस मिलेंगे। नो, इसका मतलब ये है कि आप 1 घंटे की फीस चार्ज करेंगे, और आपको जो है 1 घंटा पढ़ाना होगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपको वो दोबारा बच्चा आपके साथ सेशन लेना चाहता है, तो यू हैव टू चार्ज इट अगेन। ठीक है, ऑनली बेसिस पे ऐसे होगा। अगर हम ये कहें कि मंथली आपने घंटा घंटा पढ़ाना है, तो वो तो मंथली बेसिस का काम हो गया ना, तो ये ऑनली है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल।
अभी आपकी जो टीचिंग है एटलीस्ट वो वाला एक्सपीरियंस तो आप डालें ना जो पीछे है। तो फिर जो असाइनमेंट वाला है वो आपका एक्सपीरियंस आगे बनेगा। अगर आपका नहीं भी है तो आपका बनेगा। आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, फीस की आपने डिटेल्स देनी है कि आपकी फीस वेरी कैसे करेगी। मतलब अब मैं कहूँ कि जो 5th ग्रेड के बच्चे की फीस है कि मैट्रिक की भी वही है। नो, तो वेरी कर गई ना फीस। कैसे वेरी की? ग्रेड लेवल के ऊपर, ग्रेड के ऊपर। जो असाइनमेंट वर्कर है ना, वो फीस की डिटेल्स में बताएंगे। अभी यहाँ पे तो उन्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है कि हम आप एज ए टीचर यहाँ पे आईडी बनाएंगे, लेकिन जो काम करेंगे वो असाइनमेंट वर्कर की तरह भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे आपको टीचिंग की जो है मिनिमम और मैक्सिमम फीस लिखनी पड़ेगी। एक रफ आइडिया हो जाएगा। तो वो आप जिस तरह से पर पेज आपका होता है ना, जो असाइनमेंट वाले होते हैं इनका पर पेज के लिहाज से होता है। तो आप वो डाल सकते हैं कि पर पेज का मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। और आपकी फीस कैसे वेरी करेगी? क्वांटिटी ऑफ वर्क या क्वांटिटी ऑफ पेजेस। जो असाइनमेंट वाले हैं मैं उनसे हूँ मुखातिब अभी। स्टार्टिंग में आप फीस कम भी रखें तो भी चलेगा, क्योंकि शुरू के जो एक दो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री होते हैं, फ्री में भी मिलते हैं। तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ाएं। होगा क्या? आप उन्हें पढ़ाएं, उनकी स्क्रीनशॉट्स लें, उनकी वीडियोस बनाएं। और वीडियो का मतलब वो जिस आपका लेक्चर होगा, उनकी वीडियोस बनाएं और उसी को आप एज ए पोर्टफोलियो अपलोड कर देंगे। तो आपका क्या होगा? पोर्टफोलियो बन जाएगा। मतलब आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी, ऑनलाइन हिस्ट्री की वाकई ये जो टीचर है ये ऑथेंटिक है, इसका काम है। तो ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, तो वहां से फिर आपका ब्रांड बनेगा। होप सो कि आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी। यहाँ से कंफ्यूजन लगे पूछ लीजिएगा। अच्छा, फीस कैसे वेरी करेगी? फी वेरी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। और जो असाइनमेंट है वर्कर, वो फीस उनकी जो वेरी है, जो उनके चार्जेस हैं वो कैसे वेरी करेंगे? क्वांटिटी ऑफ वर्क या क्वांटिटी ऑफ पेजेस। अब जैसे ऐसा होता है ना, एक शॉप होती है, उस शॉप से अगर आप ज़्यादा सामान लें तो आप वो क्या करता है, आपको उसमें ज़्यादा डिस्काउंट देता है। तो उस लिहाज से ये वो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सादा इसलिए देती हूँ कि आप रिलेट कर सकें चीज़ों को। मुश्किल पढ़ाना आसान होता है, किसी को आसान जुबान में उसकी जुबान में बात समझाना ये चीज़ मुश्किल होती है। ओके, टीचिंग का टोटल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे टीचिंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस, आपने कुछ टीचर्स होंगे ना टीचिंग भी की होगी, इसके अलावा भी किसी फील्ड में काम किया होगा। तो उन्होंने क्या करना है, दोनों ही एक्सपीरियंस हैं अपने, उनको कंबाइन करके लिख लेना है। ओके, 4 इयर्स। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सिर्फ टीचिंग, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, देखें। और यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग, कीप इन माइंड। आर यू विलिंग टू ट्रैवल टू स्टूडेंट्स? आपने यस करना है, मैं नो कर रही हूँ। क्योंकि फिर मैंने यस किया तो मुझे अपनी लोकेशन का भी देना पड़ेगा, जैसे पीछे दी थी वही जिप कोड वगैरह देना पड़ता है, वो फिर एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई। 7 मिनट्स हैं, हमारी जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग, यस। डू यू हैव अ डिजिटल पेन? यस। अब डिजिटल पेन क्या है? जो जिस तरह से हम फिंगर को यूज करते हैं अपनी टच स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए, इसी तरह से अगर आप फिंगर यूज ना करके एक स्पेशल पेन है जैसे हम डिजिटल पेन कहते हैं, उसे यूज करें और टच स्क्रीन को ऑपरेट करें, तो वो हो जाता है हमारे पास डिजिटल पेन। वो जस्ट शार्पनेस के लिए यूज होता है। अब फिंगर से आप कुछ चीज लिखें अपने स्क्रीन पर तो अच्छी नहीं लिखी जाती। हाँ, वही आप पेन से लिखेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो अच्छी लिखी जाएगी। Do you help with homework and assignment? Yes. Are you currently a full-time teacher employed by a school college? Yes. Opportunity you are interested in. अब जिसमें आप खुद इंटरेस्टेड हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरह की जॉब ऑफर की जाए,
फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, या दोनों हो, तो आप दोनों पे कर लें। कभी कभी पार्ट टाइम वाले आ जाते हैं, कभी फुल टाइम का हो सकता है, तो ये आप दोनों ही कर लें। ओके, लास्ट स्टेप, व्हाट इज इट? अपनी डिस्क्रिप्शन पुट करना है यहाँ पे। हमने कल लिखवा ली थी, उससे हम देख लेते हैं। आ, हाँ ये है। कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट किया। ओके, अब देखें ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये छोटी है, शॉर्ट है। आप इसको लेंथी लिखवाना चाहें, चैट जीपीटी से बोलेंगे, वो आपको लेंथी भी लिख के दे देगा। आप कहेंगे ना, आप उससे वर्ड्स भी बताएंगे, मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दो, इतने वर्ड्स की लिख के दो, इतने लाइंस की लिख के दो, वो आपको करके देगा। तो आप इससे उससे जो है लेंथी भी लिखवा सकते हैं, कीप इट लेंथी, कुछ आप उसको लेंथ भी बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पावर प्रोफाइल है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब पावर प्रोफाइल देखिए 128.5 है, अब ये जो है कम है। आपके जो मिनिमम है 120 तो होनी ही चाहिए। तो उससे ऊपर जितनी है अच्छी बात है, लेकिन आपने सारी की सारी जो है कट पेस्ट नहीं करनी है, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, यहाँ पे ला के आप उसको एडिट करेंगे। कोई चीज़ काटनी है, ठीक है, ये सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। कोई चीज़ ऐड करनी है, अपनी वर्डिंग करनी है, कोशिश करें कि आप बिल्कुल चैट जीपीटी से हेल्प लें, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना, टोटली, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम करेंगे ना, फिर आपकी और उनकी डिस्क्रिप्शन सेम ना हो जाए। तो सेम सेम होगी तो पता ना चले कि इस टीचर ने किसी एक टूल से लिखवाई है, खुद इसको एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन भी लिखने की नहीं आती, ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। इसको चेक इन करें। आई हैव नॉट शेयर एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल या फोन, स्काइप, वेबसाइट, किसी भी तरह की आपने डिटेल्स शेयर नहीं करनी है इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पहले आपने अपनी ईमेल भी दे दी है, अपना फोन नंबर भी दे दिया, वो वेबसाइट के पास रहेगा और वो खुद स्टूडेंट्स को शो करेगी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में शो नहीं करनी। हाँ, बाद में जो आप कांटेक्ट खुद करें स्टूडेंट्स के साथ वो और बात है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कोई, इवन कि आप अपने ईमेल भी नहीं दे सकते। तो अभी सबमिट पे आप करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड करें, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मांगे आपसे। तो किसी से मांगेंगे, किसी से नहीं मांगेंगे। जिनसे नहीं मांगते वो भी नॉर्मल है, जिनसे मांगते हैं वो भी नॉर्मल है। आप डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट टाइप जो है आपने नॉन सिटीजन सेलेक्ट कर लेने हैं, और डॉक्यूमेंट में अपलोडिंग जो करनी है वो आपने करनी है अपने सीएनएससी की फोटो को, सीएनएससी की पिक्चर अपलोड करनी है। अब अपलोडिंग आपके दो दफा होगी ना, एक दफा सीएनएससी की फ्रंट साइड, एक दफा उसकी बैक साइड। कीप इन माइंड, अपलोडिंग दो दफा होगी, सिर्फ फ्रंट साइड अपलोड करके आपने नहीं छोड़ देना, आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नंबर और ईमेल बाद में चेंज किया जा सकता है, लेकिन झंझट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी ही कर लें। बेहतर यही है कि वही डालें जो आपने करना है जिसके साथ काम। डिस्क्रिप्शन आपने चैट जीपीटी से कैसे लिखवानी है, ये हमारा सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, सॉरी। ये हम हमारा हो चुका है, लेक्चर को थोड़ा सा देख लें, आपको पता चल जाएगा। और जो असाइनमेंट वाले हैं वो टीचिंग की डिटेल्स, अगर वो देना चाहते हैं, दोनों काम करना चाहते हैं तो टीचिंग की डिटेल्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो अपने वो मेक श्योर करें कि वो असाइनमेंट की डिटेल्स भी अपनी डालें अपने आईडी में। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा। पेरेंट्स इसी डिस्क्रिप्शन को देख के और आपका जो कांटेक्ट का होगा, जो आप कांटेक्ट करेंगे उसके फर्स्ट जो मैसेज होगा, कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है ना, उसको देख के आपके पास आएंगे ना। चलिए जी, मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। हमारा जो है जो लेक्चर है वो तो एंड हो गया है।
तो अगर आपका कोई सवाल है अभी तो वो पूछ लें।